जय जिनेंद्र। जिनेंद्र देव, हे जिनेंद्र, आप में जो दोषों की हानि पाई जाती है वह दोषों की हानि अन्य किसी में नहीं पाई जाती। जो दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म हानि आपने की है वह कर्म हानि हर किसी में नहीं पाई जाती। इसलिए आप मेरे लिए पूजनीय है, नमस्करणीय है। आपके गुणों को कहने में कोई अक्षम नहीं है। और दोष आप में है ही नहीं। जो है ही नहीं उसे क्या कहा जाए, और जो है वह अनंत गुण रूप है, उसे कह नहीं सकते। जो है उसके विषय में क्या कहे, और जो गुण है उसमें अनंत है, उसके विषय में क्या कहे, क्या कहूँ, क्योंकि अनंत गुण है। आपका भक्त हूँ, इसमें से एक न एक गुण का अगर निर्जरा कर लेता हूँ, मैं गुण गाऊँ या न गाऊँ, आपको कुछ नहीं मिलना है। जैसे छत्र को ऊपर धारण करता हूँ तो सूरज को कुछ नहीं मिलता है, छाया तो स्वयं मिलती है। तो सूरज के लिए क्या छत्र लगाएगा, तो जिनेंद्र के क्या गुण गाएगा। जिनेंद्र के गुण को गा के तो अपने गुणों को प्रकट कर रहा है। सो धर्मेंद्र कह रहे हैं कि मैंने स्तुति करना छोड़ दिया है, मेरा अभिमान दूर हो गया है। मैं द्वादशांग ज्ञान का धारी था, मेरे पास बहुत बुद्धि थी, लेकिन इंद्र तुमने प्रयास छोड़ दिया। तो क्या मैंने छोड़ दिया? नहीं मेरे भगवान, मैं तो स्तुति करूँगा। इंद्र, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान था, तुम उपयोग नहीं कर पाए, तुमने नहीं किया, लेकिन मैं तो थोड़े से ज्ञान में स्तुति करूँगा। जो चीज़ तुम्हें आकाश में दिखाई नहीं देती वह चीज़ मुझे दूरबीन से दिखाई दे रही है। हे इंद्र, यदि तू मेरे भगवान की स्तुति नहीं कर पाया तो यह मत सोचना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कर लूँगा। हिम्मत हार के मत बैठना। उत्साहमती, उमंगमती, तरंगमती, नई उमंगे, नया उत्साह, नई तरंगे लेकर चलना है। इंद्र पराजित हो गया, पर मैं पराजित होने वाला नहीं हूँ। जो कार्य तलवार नहीं कर पाती वह कार्य हम सुई से भी कर लेते हैं। इंद्र, तुम स्तुति नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं तो स्तुति करके ही रहूँगा। कभी कभी जो कार्य सरसों के दाने से हो जाता है वह कार्य बड़े बड़े उपायों से नहीं होता है। यह संसार समुद्र बहुत कठिन है। आप गुण के समुद्र है, पुण्य के परमाणु उदय में आने पर ही हम स्तुति गा सकते हैं। यदि पुण्य परमाणु का उदय नहीं चल रहा है तो हम स्तुति नहीं कर सकते हैं। जब भी भक्तामर स्तोत्र पढ़ने सुनने का भाव बने, समझ लेना मेरा पुण्य परमाणु का उदय आ गया है। एक चित्रकार था, उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया था। चौराहे पर टांग दिया और लिख लिया, जो दोष हो आप इसमें निशान लगा दें। उस चौराहे से जो भी निकलता उससे उसमें दोष देखे तो निशान लगाएं। शाम को जब चित्रकार आया उसने देखा कि चित्र गंदा हो गया है। पूरे चित्र में इधर दोष उधर दोष सैकड़ों निशान लगे हुए थे। चित्रकार ने दूसरे दिन दूसरा चित्र बनाया और उसमें लिख दिया कि इसमें जो गुण है वह नीचे लिखे। सुबह से शाम तक चित्र टंगा रहा, किसी ने कुछ नहीं लिखा। इसमें क्या गुण है? इससे सिद्ध होता है कि गुणों को चाहने वाले बहुत हैं, पर उन गुणों को गुण कहने वाले बहुत कम। दोष चाहने वाले बहुत कम हैं, किंतु दोष बताने वाले बहुत हैं। गुणों को ग्रहण करता है, जो गुणों को ग्रहण करता है तो गुण श्रवण भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, श्रवण भी करना। गुणों को ग्रहण करना है तो गुण श्रवण भी करना पड़ेगा। दोषों को कहने सुनने की अपेक्षा आप दोषों को अपने जीवन से बाहर निकालें। हमारे कई जन्मों के पुण्य संस्कार दोषों को कहने सुनने की अपेक्षा अपने दोषों को अपने जीवन से बाहर निकालें। हमारे कई जन्मों की पुण्य संस्कार है, लेकिन गुणों को न कहा है और न सुना है, इसलिए गुण कहना बहुत कठिन है। तो भी गुणों का श्रवण करो,
फिर ग्रहण करो। इससे आपको दूसरों के दोष नहीं, गुण ही दिखेंगे। जय जिनेंद्र। कोट कंप्लीट।